इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। वज्झायार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। राजकिरण जैन सतना और पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उस समय उनके समूषण में बहुत सारे मुनिराज रहते हैं, तो गणधर पद की नियुक्ति कौन करता है? घर के समूषण में कोई भी किसी भी पद की नियुक्ति करने वाला नहीं होता। अपनी अपनी स्वयं की योग्यता पर गणधर परमेष्टि कोई पद नहीं है। गणधर परमेष्टि योग्यता का नाम है। जैसे मुनिराज पद है, मुनिराज कोई पद को नियुक्त नहीं करता है। 28 मूल गुण को धारण करने वाला मुनिराज होता है। आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, लेकिन मुनि कोई पद नहीं है, वो तो एक मार्ग है। इसी प्रकार गणधर परमेष्टि योग्यता का नाम है। जहाँ इस प्रकार की 63 रिद्धियों से युक्त जो हो जाते हैं और जो एक असाधारण गुण को सर्वनिराहारी होते हैं। 63 रिद्धियाँ तो अन्य मुनिराजों को भी हो सकती हैं, लेकिन 63 रिद्धियों के अलावा बहुत सारे ऐसे मुनिराज हैं वहाँ जिनको 63 रिद्धियाँ थी, लेकिन 63 रिद्धियों में विपुलमति मना पर्याय ज्ञान सबको हो ऐसा कोई नियम नहीं। मना पर्याय ज्ञान है रिद्धि, लेकिन विपुलमति मना पर्याय ज्ञान 63 रिद्धियाँ सबको हो सकती हैं, लेकिन पूरे जीवन भर निराहार रहें, दीक्षा लेने के लेकर के पूरे जीवन काल में कभी आहार को ग्रहण नहीं करते और परम औदारिक शरीर नहीं है। तीर्थंकर भी छद्मस्त काल में पूर्णता निराहारी नहीं होते, गणधर परमेष्टि होते। इतनी योग्यताएं इनके पास होती हैं, तो जिन योग्यताएं जिनके पास से प्रकट हो जाती हैं वो सदा गणधर परमेष्टि माना जाता है। ऐसे इसलिए सभी तीर्थंकरों के में कहीं के कहीं के 11 गणधर थे, कहीं 10 थे, कहीं 84 थे, कहीं 100 से ऊपर भी थे। किसी एक भगवत तीर्थंकर के 100 से ऊपर भी गणधर है। हाँ, 114 के ऊपर भी गणधर हैं। तो ऐसे गणधरों की संख्या होती है। इसलिए यह एक पद है जो इसको छोड़ा भी नहीं जाता, इसको ग्रहण नहीं किया जाता। ये तो आत्मा की शक्ति का प्रगटीकरण है, ऐसा मानना चाहिए। सुभांशु जैन जबलपुर सहपुरा बिटौनी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि अभी जैसे नवरात्रा चल रहा है और जैन समाज की बच्चियां गरबा खेलने के लिए जाती हैं जैन बच्चों के साथ, तो ये कहाँ तक उचित है और समाज को इस पर क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये गरबा की परंपरा बहुत गंदी परंपरा है। बच्चे बच्चियां सब मिलकर के खेलते हैं, ये विदेशी नीति है और विदेशी संस्कार है। महिलाएं महिलाओं के रूप में खेलना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों के रूप में खेलना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता के विपरीत है। और जैन दर्शन के अनुसार तो ये सर्वथा उचित है ही नहीं। जैन दर्शन में तो बच्चियों को तो छोड़ो, पुरुषों के लिए भी
ये गरबा आदि के नाचों के संबंध में ऐसा कोई आगम में वर्णन नहीं है। और ये कोई त्योहार ये जैन दर्शन के अनुसार कुछ है ही नहीं। जैसे वैष्णव दर्शन में अष्टानिकाएँ नहीं होती हैं, 10 लाक्षण पर्व नहीं होते हैं, ऐसे जैनियों में नवरात्र नहीं होते। हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहार हैं, वो ही उस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत गलत है, इसको रोकना चाहिए, बच्चे बच्चियों को समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी देखने वाले हैं वे बुरी नज़र वाले होते हैं। उनके सामने नाचो। नाच जो होते थे हमारे यहाँ बच्चियों के, महिलाओं के 2 नाच होते हैं। एक नाच वो है जो पापियों के बीच में होते हैं, जो बुरी दृष्टियों से देखते हैं, वो नाचने वाली भी पापन ही होती है। नियम है। नाच जो संगीत शास्त्र है, नाच शास्त्र, उसके 2 रूप लिए। जब पापी लोग बुरी नज़र वाले देखें तो उनमें नाचने वाली गणिकाएँ होती थी, जिसे आपकी भाषा में वेश्याएँ बोलते हैं। जब वेश्याएँ जो नाच करती थीं, जो आजीविका के लिए नाच करती हैं, पैसे के लिए नाच करती हैं, वे पापियों के बीच में नाचती हैं। उनका प्रावधान है शास्त्रों में, संगीत शास्त्रों में प्रावधान है कि आजीविका के लिए और पापी लोगों के मनोरंजन के लिए, पापी लोगों के मनोरंजन के लिए जो नाचती हैं वे भी पापन होती हैं, देखने वाले पापी होते हैं, वो स्थान भी पापी होता है। जैसे आप कोई ऐसे स्थान होते हैं ना जहाँ पर ये नाच गान होते हैं, कोठा कहलाते थे। कोठों पे पुराने जमाने में कोठा बोलते थे, आज के ज़माने में उसका दूसरा नाम रख दिया हो, क्लब या कोई भी जो भी नाम रख दिया हो, पहले थिएटर कुछ भी हो, पहले कोठा बोलते थे। कोठा में नाचने वाली भी पाप रूप होती थी, गणिकाएँ वेश्याएँ होती थी, और जो नाच देखने वाले होते थे वे भी बुरी दृष्टि वाले होते थे। लेकिन अपने जो धार्मिक कार्य हैं, अपने जो बच्चे बच्चियाँ माताएं बहनें नाचती हैं, ये पैसे के लिए नहीं नाचती, ये अपनों के बीच में नाचे। इनके लिए 2 नाच बताए। एक नाच बताया अपने परिवारजनों के बीच में नाचे, रानियां नाचती थी, पर किनके बीच में? अपने परिवार के बीच में। अपने माता पिता बैठते थे, दादा दादी बैठते थे, पूरे रिश्तेदार बैठते थे, उनके बीच में बिटियाएं नाचती थी, बेटी नाचती थी। राजकुमारियों के नाचने का उल्लेख है जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन के शास्त्रों में। दोनों अपने भारतीय संस्कृति में माँ बाप सब बैठते थे, कलाएं थी, बिटिया नाचती थी, पति बैठता था, पत्नी नाचती थी, बेटे बैठते थे, माँ नाचती थी। ऐसे ऐसे नाचों के उल्लेख मिले, क्योंकि वहां बैठने वाले सब पूज्य पुरुष बैठे, पवित्र आदमी बैठे हैं। बेटा अपनी बेटी का नाच देखेगा, उसके परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। वो बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, वो कला की दृष्टि से देखेगा कि मेरी बच्ची कितना सुंदर नाच कर रही है, तो उस नाच करिए। तो जब अपने परिवार, और दूसरा नाच, तीसरा नाच बताया है उन भगवान के सामने, गुरुओं के सामने जिनकी दृष्टि सदा वीतरागी है, भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं, और वहां भगवान के सामने जितने हैं वे सब भक्त लोग हैं, वो कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखते। तो जो अपने आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनके सामने नाचो। लेकिन वहां ये देख लो कि यहां पर कोई मंदिर में बुरी नजर वाले तो नहीं खड़े हैं। बुरी नजर वाले जहां खड़े हों, बुरी दृष्टि से देखने वाले हों, इतना मेरा सारे भारत से निवेदन है, जैन से, अजैन से, वैश्य से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, जो भी हमारे भारतीय हैं, कम से कम अपनी महिलाओं को नाच उनके बीच में मत नचाओ जहां देखने वाले पापी हैं, देखने वाले बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। मत नचाओ अपनी माँ को, चाहे गरबा हो चाहे कोई भी हो। सड़कों पे नाचने वाले, पहले बारातें निकलती थी, सड़कों पर रानियां नहीं नाचती थी, सड़कों पर राजकुमारियां नहीं नाचती थी। सड़कों पर नाचने के लिए अलग से नटनी बुलाई जाती थी, कि नटनी जो भी होती थी, वे नटनी बारात के राजा के साहब की बारात निकल रही है तो उसमें नटनी आती थी अलग से, वो नाचती थी, वो अलग से पैसा देके बुलाई जाती थी, और वो घोड़ी आदि जो भी है उसके सामने नाचती थी। घर की माता बहन नहीं, सारे भारत की माता नारी जाति से मेरा कहना है, सड़कों पर मत नाचो। जहां पापी लोग खड़े, हर व्यक्ति जहां देख रहा है वहां मत नाचो। तुम मातृशक्ति हो, तुम भारत की माता हो, भारत की बिटिया हो, भारत की नारी हो,
तुम्हारे लिए नाच आजीविका के लिए नहीं, पापियों के लिए नहीं, भक्ति में अपने परिवार। और आप सबको मालूम है गरबा आदि जितने हो रहे हैं, इनमें जो बिटियाएं महिलाएं नाचती हैं, देखने वाले झूठ मत बोलना, अच्छी दृष्टि वाले हैं कि बुरी दृष्टि वाले, सीटी बजाते हैं, कमेंट्स करते हैं, और सब देख रहे, सब लोग वहां बैठे, और बिटिया नाच रही, किसी की अपने भारत की बिटिया है, माता ना, और उनके वीडियो बना लेते हैं, फिर इसकी ब्लैकमेलिंग होती है। और इन गर्भों में ही इतना अनर्थ होता है कि हमारी नारी जाति जो लुटती है ना, इन गर्भों में ही लुटती हैं, इन्हीं में, क्योंकि सारे गलत लोग इस समय जाते हैं। तो सबके लिए मेरा कहना है, और जैनियों के लिए तो मैं आदेश भी दे सकता हूं कि आदेश है कि कोई महिला बच्ची, जैन महिला बच्ची कोई भी किसी प्रकार के सड़कों में, गर्भों में, सार्वजनिक स्थानों पर ना नाचे। नाचना है तो अपने परिवार में या मंदिर में भक्ति में नाचो, आनंद से नाचो, झूमो झामो, कौन मना कर रहा है? भगवान है, अपना देवता है, यही आगम है। बाकी एक धर्म को नाश करने वाला और बाद में जाकर के फिर तुम्हारा मुंह काला हो तो फिर मत कहना है कि ऐसा क्यों हुआ। ज्योति जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि परिवार का एक व्यक्ति जब कर्म की चपेट में आता है तो उसके कारण पूरा परिवार हिल जाता है, तो जो सदस्य हैं क्या उनके भी उनके साथ सामूहिक पाप कर्म का उदय रहता है? नियम से, क्योंकि आपके पाप कर्म का उदय है तब तो आपको ऐसा पुण्यहीन व्यक्ति मिला, क्योंकि आपका पुण्य था, लेकिन आपको, जैसे मान लीजिए आपका सिर दर्द नहीं हो रहा है और एक का सिर दर्द हो रहा है, अब उसके सिर दर्द के कारण आप नहीं सो पाओगे, तो आपका भी असाता कर्म का उदय था कि आपको रात भर नहीं सोने देना है, तो तुम्हारा सिर दर्द नाम का कर्म तो उदय में नहीं था, लेकिन नींद खत्म होने का कर्म का उदय था, तो वो तुम्हारे उदय बराबर एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। नमित जैन नानू भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सम्मेद शिखर जो अपना पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, तो सम्मेद का अर्थ क्या है? कल भी प्रश्न आया था ये। सम रूप से सम्मेद, मेद आने होता है भारी, मेद आने होता है मोटा, मेद आने होता है विवेक, शक्तिशाली। मेद एक धातु भी होती है, अपने शरीर में मेद होती है। मेद एक वाद्य का नाम भी है, जो बजाने वाले होते ना, उनमें एक मेद नाम की तूतू आती है जो विशेष रूप से ज्यादा टेढ़ी होती है, बहुत ज्यादा। तो मेद नाम का एक वाद्य भी है, और मेद एक धातु भी है। मेद मज्जा को भी मज्जा जैसा होता है, और मेद का अर्थ होता है मोटा, मेद का अर्थ होता है ताकतवान, अच्छे और सम उपसर्ग पूर्वक मेद धातु से बना है। तो समीचीन जो है, समीचीन मोटा, समीचीन भारी, समीचीन ताकतवान, शिखर यानी सम यानी पवित्र, पवित्र है, भारी है, यानी सारे तीर्थ क्षेत्रों में भारी तीर्थ क्षेत्र कौन है? उपलक्षण मात्र लेना है भारी, यानी जैसे महाराष्ट्र में जाओ तो मोटा महाराज, मोटा महाराज, तो मोटा महाराज ये मत ले लेना। हाँ, वहां वो तो मोटा महाराज। जब मैं सन 1980 में पहले पहुंचा तो लोग आए, महाराज जी मोटा महाराज कहाँ बैठा? हमने कहा हमारे संघ में सब दुबले हैं, कोई मोटा नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज मोटा है ना बड़ा महाराज, अपने यहाँ मोटा है ना हेल्थी, और महाराष्ट्र में मोटा। तो ऐसे मोटा है ना भारी। सबसे ज्यादा पवित्र शक्तिमान क्षेत्र कौन सा है और पवित्र कौन सा है? तो सम से पवित्र, और भारी यानी सब तरफ से ताकतमान, और शिखर यानी सर्वोच्च, सर्वोच्च ऊंचाई शिखर पर लेने वाला इस सम्मेद शिखर इसका नाम है। शुभम जैन बंडा सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी लाश को 2-3 दिन बाद जलाते हैं, तो उसका सूतक कब से शुरू होगा? जिस दिन से मरा है, लेकिन आपका सूतक तो उसी दिन से लग गया, लेकिन समाप्त जब होगा, जिस दिन से जलाया उस दिन से 10 दिन। ध्यान से सुनना, इस संबंध में बहुत विचार है। सूतक का लागू कब से होगा? जब से मरा है। एंड कब होगा? जिस दिन जलाया है उस दिन से 10 दिन लेना, मैं 13 दिन, उस दिन से 13 दिन लेना। जितने दिन आपने नहीं जलाया है
वो आपके सूतक में बड़े हुए माने जाएंगे। मान लो आपने कहा 3 दिन नहीं जलाया, जाकर के तीसरे दिन जलाया, अब उस दिन से आपका 13 दिन गिने जाएंगे और ये 2 दिन आपके प्लस, तो लागू मरने से होता है, समाप्त जलाने के बाद 13वें दिन खत्म होता है। दिव्या जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग श्रावक हैं और दान देते हैं, और दान देने के अपेक्षा में हमारी यह इच्छा भी होती है कि हमें फलानी चीज की प्राप्ति हो जाए, तो ये कहाँ तक उचित है? कोई बात नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की मांग भगवान के सामने भक्ति के रूप में नहीं रखेगा तो क्या करेगा? बेटा अपनी समस्या बाप के सामने तो कहेगा, कहने की जरूरत नहीं है। भावना भगवान और गुरुओं के सामने भावना भाई जाती है, कह नहीं जाता, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। भावना भाव नमोस्तु करते समय भावना भाव सांध, हे भगवान मेरी यह समस्या है, यह दूर हो जाना चाहिए, होना चाहिए, होगी ही होगी। तो गृहस्थ यदि अपनी मर्यादाओं में जो गृहस्थी में आवश्यक हैं उतनी इच्छाएं करता है, धर्म क्रियाओं में जो संकट आए हैं, जो गृहस्थी में बाधक है, उनकी इच्छाएं करता है तो कोई बाधा नहीं। मैना सुंदरी ने कुष्ठ दूर करने के लिए सिद्धचक्र मंडा विधान को निमित्त बनाया। अभिप्राय था, भावना था कि मेरे पति का कुष्ठ दूर हो। सुलोचना के द्वारा महापुराण में आया, उनका पति युद्ध में गया, युद्ध में जाने पर वहां जाकर उन्होंने भावना भाई कि मेरे पति की विजय प्राप्त हो। 8 दिन तक मंदिर में ध्यान किया, उसने उपवास किए 8 दिन के निर्जल, जब तक युद्ध चलता रहा मंदिर में ध्यान में बैठी रही, भक्ति करती रही और भावना भाती रही। तो ऐसी बात नहीं, जैन धर्म को इतना वीतरागी मत बनाओ कि गृहस्थ के किसी काम में न रहे ये मंदिर। जैन दर्शन को इतना रागी मत बनाओ कि गृहस्थ भोगी हो जाए। भोगी विलासी नहीं बनाना है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे शास्त्रों में लिखा अभ्युदय और निश्रेय सुख। ऐसे एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने भक्ति आदि में अभ्युदय और निश्रेय सुख ना कहे हुआ। अभ्युदय सुख के लिए भी कहा, और मंगलाचरण जो है वो संकल्प पूर्वक ही किया जाता है। मैं इस हेतु से मंगलाचरण करता हूं। भरत चक्रवर्ती ने विजय के लिए 9 दिन का उपवास किया। लक्ष्य था क्या? विजय के लिए प्रयाण करना है, कोई विघ्न नहीं आवे, कोई परेशानी नहीं आवे। छाया समय दृष्टि भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त कर रहा है। विजयात पर्वत की गुफा में पहुंचता, कपाट खोलने के लिए तेला करता है कि यह जो कपाट में खोल रहा हूं इससे अग्नि निकलेगी तो किसी का अनर्थ नहीं हो जाए, किसी का विनाश नहीं हो जाए। उसको खोलने के लिए 3 दिन का वहां बैठ करके उपवास करता है, ध्यान करता है उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण बड़े बड़े मिलते हैं जो इनके प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। कोई ऐसी बाधा नहीं, बस अनैतिक नहीं करना, भोग विलासिता के लिए नहीं करना, पापों के लिए नहीं करना कि मैं आए भगवान आज शांति धारा कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले उसको निपटाना है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, उसको वहां चोरी करना है, आज मुझे जुआ खेलने जाना है, हे भगवान मैं जुआ में जीत जाऊं। अनैतिक कार्यों के लिए नहीं। अपने बच्चे की पढ़ाई करना है, अपने घर का मकान बनाना है, अपने घर की व्यापार चलाना है, इनके लिए भगवान से प्रार्थना करो ना, कौन मना कर रहा है? इसी के लिए इतना नहीं, ग्रस्त सरागी भक्ति होती है और सराग भक्ति में ये सब वैलिड है, मान्यता है। रोहित जैन मानपुरा भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि श्रावकों के ऊपर जो कुंडली में मांगलिक दोष आता है, इसका निवारण जैन धर्म के अनुसार क्या है? क्योंकि अन्य पंडितों के पास जाते हैं तो वो बहुत पैसा मांगते हैं और बोलते हैं वो जाप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। देखो ये ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कोई हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है कि हमें मंगल ग्रह बिगाड़ रहा है, शनि ग्रह बिगाड़ रहा है। ये थर्मामीटर के समान है, ये जांच मशीन के समान है। थर्मामीटर में बुखार आया है तो थर्मामीटर की पूजा करूं क्या? नहीं, वो तो बताने वाले, ये ग्रह कुछ भी नहीं है। इनका शांति इस प्रकार के लिए आप जैन आगम में इसका विस्तृत वर्णन तो इसलिए नहीं किया कि ये पौद्गलिक है, लेकिन नहीं किया है सो बात नहीं है। मंगल ग्रह की शांति के लिए अपने आप में सिद्ध भगवान की आराधना करो, सिद्ध भगवान की भक्ति करो। वासुज भगवान की भक्ति होती है, तो मंगल की शांति के लिए नहीं। मंगल ग्रह ने जो हमारे अशुभ कर्म बताए हैं
उन कर्मों की शांति के लिए हम हवन है, जाप है, ध्यान है, पूजाएं हैं, भक्तियां हैं, इन सब के लिए प्रावधान होते हैं। कुछ बीजाक्षर भी ऐसे होते हैं जिन बीजाक्षरों के माध्यम से, क्योंकि जितने नक्षत्र हैं हर नक्षत्र के बीजाक्षर भिन्न भिन्न होते हैं। उसी का तो परिणाम है, जब कुंडली आप जन्म लेते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के नक्षत्र के अनुसार, लगन के अनुसार उसका बीजाक्षर निकालते हैं कि फलाने नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, फलानी लग्न है, इसका पहला अक्षर ये है। तो हर नक्षत्र के अलग अलग बीजाक्षर होते हैं। उन बीजाक्षरों को भी हम ध्यान के रूप में ले सकते हैं, लेकिन विषय कठिन है। इसकी साधना सबसे बढ़िया है, आप सिद्ध भगवान की पूजा कीजिए। सिद्ध भगवान जो हैं हिरीम के भी स्वामी हैं, और हिरीम का जो है सिद्ध भगवान का कलर लाल है, और सिद्ध भगवान का कलर लाल होने से सूर्य और मंगल ये दो के स्वामी का, दो के अधिष्ठाता हैं। तो नमो सिद्धानम या सिद्ध भगवान की पूजा या सिद्ध चक्र मंडल विधान, ये सारे के सारे मंगल और रवि की महादशा को, महादशा से बताए गए दोषों को शांत करने वाले हैं। छवि जैन रोहतक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विभिन्न अंगों में, चाहे वह धर्म के अंगों चाहे पाप के अंगों, व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत में नीली का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो महाराज जी और भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस अंग में महारत हासिल की, जैसे जय कुमार हो गए और सुदर्शन सेठ हो गए, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? अब जिनका नाम जिन आचार्यों के लिए उस समय प्रसिद्ध रहा हो, सब लोग जानते हो, और सीधी बात जिनके नाम से धर्म की विशेष प्रभावना हुई हो, जैसे शेर सुदर्शन की महिमा आती है, रंजन चोर की आती है, तो जिनके माध्यम से विशेष प्रभावना हुई हो धर्म की, उनके नाम को कोट कर लिया जाता है। बाकी सामान तो बहुत सारे रहते हैं। काजल जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि पंचकलणक में भगवान की आंखों में काजल क्यों लगाते हैं? एक अंजन सलाका बोलते हैं सभी दर्शनकारों में, कि भगवान को एक केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में अंजन सलाका की जाती है। हालांकि अंजन सलाका के लिए कपूर, दूध और ज्योति से उसको गर्म करना, तो ज्योति से गर्म करेंगे तो उसमें काजल आ जाएगा, तो इसलिए उसको अंजन सलाका के रूप में लगाते हैं। केवल ज्ञान की एक क्रिया है जिसे नैनोन्मीलन क्रिया कहते हैं, तो वह एक केवल ज्ञान के समय की हुई संस्कार की क्रिया है। अरहंत जैन, अर्थूना, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि मूल नायक भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद सभी भगवानों को अर्घ चढ़ाते हैं और उसके बाद भगवान का प्रक्षाल करते हैं, तो प्रक्षाल पहले करना चाहिए कि अर्घ पहले चढ़ाना चाहिए? ये सामाजिक व्यवस्था है, जैसी सामने व्यवस्था हो वैसा कर लेना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महावीर भैया जी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेगी रीना जी जैन, कुंभराज, गुना। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज, श्री पद्म पुराण जी में एक उल्लेख आता है कि रानी केकई जब अपने पति दशरथ पे मतलब संकट में होते हैं तो रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाके लड़ती है, और जब अभिषेक राजा दशरथ अभिषेक करते हैं और गंधोदक पहुंचाने में किसी कारणवश देर हो जाती है तो रानी केकई जहर खाने को तैयार हो जाती है। तो महाराज श्री, जब रानी केकई अभी युद्ध में जाकर लड़ सकती है तो वो अभिषेक नहीं कर सकती थी क्या स्त्री होकर? देखो, हर चीज का अलग अलग है। कैकेयी युद्ध में लड़ी नहीं है। राजा दशरथ जिस समय युद्ध कर रहे थे उस समय जो घटना घटी वो शायद स्वयंवर मंडप की घटना थी, और वहां पर अन्य राजाओं ने युद्ध कर दिया, और राजा जिस रथ पर बैठे थे उस रथ की जो चकील थी, चाक की जो कील लगी रहती है, वो गिर गई। अब यदि चकील को गिर जाती है तो चाक गिर जाएगा, राजा हार जाएगा। तो कैकेयी ने जब देखा कि चाक की चकील गिर गई है तो उसने उस चकील के स्थान पर अपनी उंगली लगा ली और एक लकड़ी आदि के माध्यम से
उस शकील को, चाक को राखे रही और उसके माध्यम से राजा युद्ध जीत गए। तो राजा ने प्रसन्न होकर के, युद्ध में नहीं लड़े, उसने उस समय कुशलता से चाक की चकील का काम कर करके चाक को बचा लिया। तो राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम जो कहोगी वो दोगी। उसको गिरवी रख लिया और बाद में जो हुआ वो सबको मालूम है। हर चीज में, कभी युद्ध में भी लक्ष्मीबाई को लड़ना पड़ा, तो युद्ध में जब लड़ना पड़ा तो लड़ सकते हैं, जहाँ जो कार्य करने योग्य हैं वही कर सकते। किसी की तुलना किसी से कहो तो मैं ये कह सकता हूँ, वही मैंने बात कही थी, यदि नारी युद्ध लड़ सकती है तो फिर नारी मुनि क्यों नहीं बन सकती? फिर नारी जब पुरुष की, मैंने एक दिन बहुत कितना बढ़िया समझाया था कि नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, दोनों एक दूसरे की बराबरी ना करें। यदि दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं तो दोनों मिट जाएंगे। पुरुष यदि नारी की क्रियाएं करेगा तो पुरुष मिट जाएगा, और नारी यदि पुरुष की बराबरी करेगी तो नारी मिट जाएगी। आज पुरुष, नारियां पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, हर चीज में होड़ कर रही हैं, इसलिए तो लुट रही हैं, इसलिए तो बर्बाद हो रहा है। नारी की सुबह घर की देरी थी, अर्थी भी जब निकलती है तो कहा जाता है नारी दरवाजे तक जाती है, अर्थी को मरघट नहीं जाती है। अर्थी जा रही बेटे की, अर्थी जा रही पति की, अर्थी जा रही पिता की, नारी मां दरवाजे तक जाएगी। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, देरी पर रख करके। और ये क्या दस्तूर था कि मौत होने पर भी नारी की सीमा देरी के बाहर नहीं, क्योंकि देरी के बाहर जाते ही नारी सुरक्षित नहीं है। और आज यही हो रहा है। आज देखो किस धक्के से कांड हो रहे हैं। ये सारी गलतियां 50% नारियों पर जो गलत हो रहे हैं उसमें दोषी नारी है। वो मर्यादा विहीन हो गई। यदि मर्यादा के अंदर रहेगी, सीता जैसी सती लक्ष्मण रेखा को पार करने पर उसके जीवन का क्या हश्र हुआ। यदि रेखा के अंदर रहती सीता तो रावण की मजाल नहीं थी, कदम रख लेता। नारी यदि अपनी मर्यादा में रहेगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नारियों को पुरुषों की बराबरी ना करें। यदि करना है तो फिर पूरी बराबरी करो ना। मैंने कहा था, अकेले अभिषेक के लिए बराबरी क्यों कर रहे हो? पर पुरुष मुनि बन सकता है तो नारी को भी मुनि बनना चाहिए। पुरुष मोक्ष जाता है तो नारी को भी मोक्ष जाना चाहिए। फिर सभी चीजों में बराबरी करो ना। नहीं, जो अपने मन की बातें हैं तो उन पर बराबरी की, बाकी फिर बाद में क्या है, बहुत चालू होती नारियां। पुरुष से जब कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं, और कभी मान लो बिगड़ जाए तो तुम बुद्धू हो जो औरत की बात मानते हो। मेरी बात तुमने मानी क्यों? ये आप लोगों को अनुभव ज्यादा, मैं तो सुनी सुनाई कहता हूं। कई लोगों ने आके महाराज जी कहा, महाराज जी इसकी बात नहीं मानो, तो कहते तुम मेरी बात नहीं मानते हो। और इसकी बात मानने से ये संकट आया तो मेरे ही सामने कह दिया, बोले महाराज जी इनको अकल दो, क्या इनको औरतों की बातें मानना चाहिए? आप और पुरुष होकर मेरी बात क्यों मानी है? फंस गए तो वो पीछे हो गई, और नहीं फंसे तो कहते मेरी बात मान ली ना। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिसकी जो पर्याय है उस पर्याय का उल्लंघन मत करो। रीना जी जैन गुना के बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जी जैन, अध्यक्ष कुंभराज दिगंबर जैन समाज। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी इष्टोपदेश में विद्यावाणी में कौन से आचार्यों के प्रवचनों का संग्रह है? विद्यावाणी आचार्य विद्यासागर महाराज की ने उसके ऊपर जो प्रवचन दिए हैं उसके वर्णन। जय कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी जैन, भिंड। नमस्ते गुरुवर कुंभराज जैन समाज की ओर से, संपूर्ण नगर की ओर से नमोस्तु भगवान। भगवान गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, पहले दर्पण को देखकर, बिजली की चमक देखकर एक सफेद बाल आ जाने पर बेराग हो जाता था, परंतु आज संपूर्ण बाल सफेद हो जाते हैं, फिर हम डाई से काले कर लेते हैं, फिर सफेद हो जाते हैं। हे भगवान, हे गुरुवर, फिर भी हमको बेराग क्यों नहीं हो पाता है? चौथे काल में भी ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा नहीं होता था, कुशित खजाते थे। चौथे काल में भी ऐसे होते हैं कि सफेद बाल नहीं, कई लोग तो सफेद बाल क्या, बेटे के भी सफेद बाल हो जाते तब भी बैराग नहीं होता, रावण जैसे बहुत सारे लोग हुए ऐसे। तो ऐसी बात नहीं है, आज भी दुर्घटनाएं घटती हैं।
वैराग्य होता है। आज भी कोई दृश्य घटते हैं, उनको देख करके वैराग्य होते हैं। कोई ना कोई कारण तो बनता ही है। बात यह है कि उस समय ज़्यादा परसेंटेज था, आज कम है, और समय सा संसार में ऐसे चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। उषा जी जैन भिंड के बाद तैयार रहेंगे। ऋषभ कुमार जी जैन भिंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई जैसे मर जाता है, उसके घर अपन जाते हैं तो क्या घंटे का सूतक लगता है? क्या? कोई मर जाता उनके यदि किसी के यहाँ बैठने जाते हैं मरने पर, हाँ। तो एक रात्रि व्यतीत, यानी एक दिन का सूतक लगता है। मान लो दिन में बैठने गए हैं तो उसका भी सूतक सुबह तक रहे। मान लो शाम को 5 बजे बैठने गए तो एक रात व्यतीत होने पर सूतक हट जाता है, मरे पर बैठने जाने पर। ऋषभ जी जैन भिंड के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी जैन कुंभराज। लेकिन ये बैठने का उपलक्ष्य जब ही है जब तक मुर्दा घर में है। यदि मुर्दा जल चुका है फिर बैठने जाने पर फिर सूतक नहीं है, फिर तो स्नान मात्र ही सूतक है। जैसे मान लीजिए मुर्दा अभी घर में रखा है, उस समय बैठने गए तो फिर एक दिन का सूतक बताया है। मुर्दा जा चुका तीये पर, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन बैठने जाते हैं, उसका कोई सूतक नहीं होता, उसका मात्र स्नान शुद्धि ही काफी है। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं भिंड से आया हूँ। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसे कौन से 5 पाप हैं जिससे अपन को ज्यादा पाप लगता है? महाराज जी, ऐसे कौन से 5 पाप है जिससे अपन को ज्यादा पाप लगता है? सभी पापों में लगता है। जब जिस समय जिस पाप में ज्यादा गिरता हो उसमें पाप लग, पाप तो पाप ही होता है। संगीता जी जैन कुंभराज के बाद तैयार रहेंगे इंद्रसेन जी जैन भिंड। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा समाधि मरण के पाठ से है। मेरी जिज्ञासा समाधि मरण के पाठ से है। इष्ट योग में अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, इसका अर्थ क्या है गुरुवर, समझाइए। नमोस्तु गुरुवर। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में व्यक्ति मातम मनाता, मातम माने खेद मनाता है, यही उसकी भूल है। क्योंकि अनिष्ट का जो संयोग हुआ है वो हमारे कर्म के आलम्बन से हुआ है, और इष्ट का जो वियोग हुआ है वो भी हमारे अशुभ कर्म से हुआ है। अब रोने की क्या बात है? जब अपने हाथ से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकी है तो अब रोने से क्या फायदा है? तो इसी प्रकार वहाँ पर एक मातम के लिए इसलिए कहा कि तुम्हारे खुद कर्मों के उदय से ऐसा हुआ, वही आपको स्वयं को चिंतन करना चाहिए। ऐसा इंद्रसेन जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गुणमाला जी जैन। हेलो महाराज। जा। अरे क्या बोल रहे हो? हेलो। अरे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है, 3 राज के प्रतिक्रमण है श्रावकों के लिए छोटा छोटे हैं, उसमें तीनों में अलग अलग आया है 3 दंड, 3 सल्ले और 3 गारो। तीनों प्रतिक्रमण में अलग अलग आया शब्द, इनका क्या अर्थ है? 3 सल और 3 दंड, 3 दंड और 3 गारो। 3 दंड का अर्थ होता है मन वचन काय, इनको दंड बोलते हैं। हाँ। और गारव में आते हैं गौरव, गर्व, अहंकार, रिद्धि गारव, 7 गारव, ये गारव कहलाते हैं। रस गारव, ये गारव कहलाते हैं। जिनका अर्थ होता है हमारे रिद्धि सिद्धि का अपना गर्व करना, रस का गर्व करना, अपने सुख का गर्व करना। मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, मेरे बहुत साता का उदय है, ऐसा दूसरे पुण्यहीन को देख करके उससे घृणा करना, अपने पुण्य पर, अपने अहंकार पर अहंकार करना। मेरा बहुत पुण्य का उदय है, मेरी चारों तरफ तू बोलती है, मेरा चारों तरफ है, ऐसा जो भाव आता है ये पतन का कारण होता है। व्यक्ति के पास गुण आ जाए उसमें दोष नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि देखो मेरा कितना बड़ा प्रभाव है, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मेरी आवाज़ के सामने कोई आवाज़ नहीं खोल सकता, समझ लेना अब उसके बुरे दिन आने वाले हैं। जब जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए कि अब मेरा कितना बड़ा प्रभाव है, कोई मेरे सामने जबान नहीं खोल सकता, समझ लेना उसके मिटने के दिन शुरू हो गए। कई लोग तो इतना तक कहते हैं
कि मेरा ऐसा रौब है कि मेरा बाप भी मेरे सामने बोल नहीं सकता, समझ लेना आप मिट के देने का गए। तो इस प्रकार का गौरव होता है, गर्व, अहंकार होता है, यही उसके पतन का कारण बनता है। महाराज जी छोटी सी जिज्ञासा है मेरी एक और। ओम शांति। हमारे बीच में उपस्थित हैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लाडले विधायक, यहाँ परम पूज्य श्री के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हुए हैं। हम अभी जिज्ञासा समाधान के बीच में आपको परम पूज्य श्री से आशीर्वाद दिलवाएंगे। तैयार रहेंगे चंद्र प्रकाश जी सेठी नशीराबाद। और महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा है वैराग्यमती माता जी की बहन सुनीता जैन इंदौर, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में क्यों रहते हैं? वो तो एक भव अवतारी होते हैं, फिर भी 5वें स्वर्ग में क्यों रहते हैं? ये नियोग कहलाता है, नियत सत्य कहलाता है। अब कोई प्रश्न करे कि ये दोनों आंखें यहीं क्यों हैं, एक आंख आगे हो जाती एक पीछे हो जाती तो कितना अच्छा रहता, पीछे भी दिखता। तो अब ये नियोग कहलाता है, प्रकृति से स्वाभाविक रूप से उनका एक नियत स्थान है कि लोकांतिक देवों का अर्थ है कि 5वें स्वर्ग जो लोक है उसके अंत में ही उनका स्थान है। ये अनादि अनंत रूप से स्वाभाविक रूप से वह स्थान बना हुआ है। चंद्र प्रकाश जी जैन के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सुमित्रा जी सेठी नशीराबाद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आचार्य महाराज जी ने वास्तव में मनुष्य किसे कहा है एवं दुष्टों की प्रकृति कैसी होती है? मंदिर जी की दुकान का किराया नहीं देना अथवा बाजार मूल्य से कम किराया देना क्या निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आता है? पहला महाराज जी स्पष्ट करें। एक बार वापस बोलो, माइक पास में लगाओ। पहला प्रश्न बोल दो, बात का तो समझ में आया। महाराज जी, आचार्य महाराज जी ने वास्तव में मनुष्य किसे कहा है? वास्तव में? हाँ जी। हाँ। एवं दुष्टों की प्रकृति कैसी होती है? मंदिर समझ गया बैठ जाए। मंदिर जी की दुकान हाँ, सुने वास्तविक मनुष्य उसे कहा है जो अपने आप में सारी सृष्टि के लिए सुख देने की शक्ति रखता है। मानव शब्द की उत्पत्ति जो हुई है मनु से हुई है। मनु एक बहुत बड़े संरक्षक होते हैं, मनु एक प्रजापालक होते हैं। मनु अपने से पुण्यहीनों के लिए, अपने से कमजोर व्यक्तियों का आलम्बन देते हैं। मनु को जैन दर्शन में कुलकर कहा। कुलकर का अर्थ होता है समस्या का समाधान, दूसरे लोगों की समस्या का समाधान, पुण्यहीन को पुण्यवान बनाना, शक्तिहीन को शक्तिमान बनाना, और उनसे जो आगे परंपरा चलती है वो मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य का अर्थ, वास्तविक अर्थ है शक्तिहीन को शक्तिमान बनाना, गरीब को अमीर जैसा बनाना, अंधे को उसकी सहायता करना, यानी जो जो उससे कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए अपनी जिंदगी में काम आ जाना, यह मनुष्य का वास्तविक रूप है। मनुष्य वही कहलाने अधिकार है। अब वो बात अलग है कि मनुष्य के भेष रूप में दानवता आ जाए तो अलग चीज है। रही बात प्रगति का द्वार खोलने के लिए, हम अभी प्रश्नों में बोल रहे हैं कि बड़ों का हमारे लिए आलम्बन भूत वस्तु होती है कि हम दुनिया को देख के चलें, क्योंकि आज कोई व्यक्ति पुण्यहीन है तो कल हमारा भी ये दिन आ सकता है। हमेशा हर व्यक्ति को ठोकर मारने के लिए, एक बार गंगा नदी में एक जवान व्यक्ति नाव में पैर लटकाता हुआ मस्ती करते जा रहा था। उस गंगा में एक शव जा रहा था और शव को जब पैर लगती है तो शव बोलता है, कवि ने कल्पना की है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। मैं भी जवान था, आज मैं नदी में पड़ा हुआ, तू लात मार रहा है, चिंता मत कर, कल भी तुझे भी यहीं आना है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जन्म के अंगना अलग अलग हो सकते हैं, मरण का मरघट एक है। जो इस औकात को ध्यान में रखता है यही उसकी प्रकृति का द्वार है। रही बात मंदिर की संपत्ति पर उपयोग करना, महान दोष है। दुकान, मकान आदि, मैं तो सदा कहता हूं भीख मांगने की नौबत आ जाए तो भीख मांग लेना, लेकिन किसी मंदिर की वस्तु का अपने जीवन में उपभोग मत करना।
भीख मांगना कोई पाप नहीं है, मंदिर की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना, क्योंकि वो किसी दानी ने भगवान के निमित्त से दी है, और भगवान के निमित्त से दी हुई वस्तु को यदि गृहस्थ उपयोग करता है तो 100 जन्म तक भी उसकी कभी समृद्धि नहीं हो सकती। भिखारी एक भाव में सुधर जाएगा। भीख मांगने वाला व्यक्ति इस भाव के बाद अगले भाव में अमीर बन सकता है, लेकिन मंदिरों की संपत्ति का उपभोग करना, बाजार की दुकान में कई लोग तो बहुत गंदे होते, मंदिर की दुकान 50 रुपए में ले लेंगे और दूसरे को 5000 में दे देंगे, और कहो मंदिर का 50 रुपया भी ना देवें, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। तो ये बहुत बड़ा दोष है, विनाश का कारण है। सुमित्रा जी जैन नमस्ते भगवान। नशीराबाद के बाद नशीराबाद की बात तैयार रहेंगी। मुकेश कुमार जी जैन कुंभराज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मंदिर की चटाई, बर्तन, चौकी जो हम लोग काम में लेते हैं, उसका हमें निर्माल्य का दोष लगेगा? बराबर लगता है, इसलिए मंदिर से आने के बाद गुल्लक में कुछ डाल देना चाहिए, तो वो किराया चुक जाता है। यदि हम दान दे नहीं सकते किंतु हमारी भावना रहती है, तो क्या हमें दान का फल मिलेगा? भावना रहने से ही मात्र नहीं मिलता, भावना करने से होता है। कल के दिन हम दान लेने के लिए समर्थ बन सकते हैं, देने के लिए। यदि हम भावना रहेंगे, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। यदि हमारी पवित्र भावना है तो एक दिन हम उस भावना का साकार रूप भी देख सकते हैं। मुकेश कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी सविता जी पिपरई। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुबोध तीर्थ क्षेत्र बीनागंज में आपके द्वारा, आपके सानिध्य में नंद्या व्रत की रचना की गई, और नंद्या व्रत की दर्शन की विधि क्या है और हमें कितनी परिक्रमाएं लगाना चाहिए? कल मैंने नंद्या व्रत के संबंध में बड़े विस्तार से बताया था। एक अक्षय अनंत शक्ति है, एक अक्षय अनंत मंगल स्वरूप है, जिससे प्रलय की विभीषिका भी नहीं मिटाई जा सकती। उसके लिए प्रदक्षिणा लगाते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति है, वहाँ ध्यान करते हैं, आपको एनर्जी प्राप्त होती है। वो एक मंगल रूप है, मांगलिक है। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी की बात तैयार रहेंगे ताराचंद जी जैन सारोला। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका ध्यान अतीत की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। जब अतिशय क्षेत्र रामटेक में आपके दर्शन गुरुजी के हुए थे, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि उस समय आपको क्या अनुभूति हुई थी? क्योंकि आपने आचार्य के चरणों को ऐसा पकड़ा कि छोड़े ही नहीं, और अशुद्धारा से अविरल पाद प्रक्षालन करते रहे। तो हमें जिज्ञासा है कि उस समय आपकी क्या अनुभूति, कृपा करके थोड़ा सा अंश बताइए। अनुभूति को और आनंद को शब्दों में बांधने से उस आनंद का अनादर हो जाता है। आनंद जो होता है वो अवक्तव्य होता है, उसे शब्दों की सीमा में बांधना यानी अपने उस आनंद को बहुत छोटा करना है, बहुत बौना करना है। शब्द तो उनके लिए होते हैं जो प्रदर्शन होता है। जब दर्शन हो जाता है तो दर्शन में मात्र एक आनंद की स्थिति रह जाती है, शब्द गौण हो जाते हैं। जब व्यक्ति आपने देखा होगा, जब व्यक्ति चरम आनंद में रहता है तो बोलना बंद हो जाता है, सब कुछ उसको भूल जाता है, मात्र अनुभूति रह जाती है। तो वो क्षण ऐसे होते हैं जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त करना, प्रदर्शन करना है। और वो तो एक निधि है, अपनी संपत्ति को कोई बाजार में प्रदर्शित नहीं करता, उसको तिजोरी में रखता है। मेरे आनंद की शक्ति को तिजोरी में ही रहने दो तो ज़्यादा उचित है। परम पूज्य निरापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सब परिवार सादर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेगी गुनगुन पटवारी तिजोरिया। मेरा प्रश्न ये है कि शांत निधारा करने से पहले मंगलाष्टक और उसके बाद की सब क्रियाएं पूरी करते हैं, और बहुत सी जगह उसके पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? कोई बात नहीं, पढ़ सकते। दूसरा इससे जुड़ा है प्रश्न महाराज जी कि प्रार्थना और पूजा में अंतर क्या है, और मंदिर में पहले प्रार्थना करना चाहिए बाद में पूजा करना चाहिए? प्रार्थना में व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं जी। प्रार्थना में व्यक्ति इष्ट से कुछ प्राप्त करना चाहता है ना जी, और पूजा में व्यक्ति समर्पण करना चाहता है। प्रार्थना में लेने का भाव आता है और पूजा में देने का भाव आता है।
प्रार्थना में समर्पण नहीं होता, प्रार्थना में याचना होती है। प्रार्थना में हमें कुछ चाहिए है प्रभु से और याचना करता है। प्रार्थना का दूसरा नाम है याचना। अपन कहते हैं ना प्रार्थना पत्र, हाँ। यानी याचना पत्र। लेकिन पूजा में याचना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, समर्पण है। जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरा है प्रभु। जो कुछ भी मेरे पास मन वचन काय धन दौलत जो कुछ है उसमें समर्पण किया जाता है, स्वाहा बोला जाता है, समर्पयामी बोला जाता है पूजा में। प्रार्थना में स्वाहा नहीं बोलते, प्रार्थना में समर्पयामी नहीं बोलते, क्योंकि वहां तो लेना है, प्रार्थना याचना है। और पूजा के अंदर व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है। भगवान से कुछ मिले या नहीं मिले, भगवान को हम जितना दे सके देने में आनंद आता है। प्रभु के लिए हमारा जीवन भी हो जाए तो चला जाए। प्रभु के जो कुछ भी हमारा है सब तेरा है, ऐसा भाव आना पूजा है। और प्रार्थना में प्रभु जो तेरे पास है उसमें से थोड़ा मुझे मिल जाए, ये प्रार्थना है। पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए हमारे पूजा के? किसके? पूजा के पहले या बाद में प्रार्थना? वो आपकी प्रार्थना आपकी है। अच्छा। पूजा की विधि में प्रार्थना की कोई विधि नहीं होती जी। क्योंकि याचना व्यक्ति ना जाने कितने तरीकों से करता है और हर की याचना। प्रार्थना पत्र की कोई विधि नहीं होती, पूजा की विधि होती है। पूजा अनुष्ठान है, प्रार्थना भावना है। नमस्ते महाराज। कुमारी गुनगुन के बाद तैयार रहेंगे सुनील कुमार जी जैन कुंभराज। महाराज जी मेरी शंका है कि आत्मघात और संलेखना मरण में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आत्मघात एक पलायनवाद है। आत्मघात दुखों से ऊबना है। व्यक्ति जब दुखों से ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा कर बैठता है जो उसके काबू से बाहर होता है, तब वो आत्महत्या करना चाहता है। संलेखना पूर्णता का नाम है। जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण सब कुछ कृतकृत हो जाता है, अब उसके बाद कहता है अब जीने का मतलब क्या है, समाधिस्थ हो जाता है। तो आत्मघात अपूर्ण व्यक्ति करता है और संलेखना पूर्ण व्यक्ति करता है। संलेखना साधु जो अपने आप को पूर्ण, सब तरफ से पूर्ण, अब कुछ मुझे करना शेष नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हो चुका हूं, तब वो ध्यान में बैठकर समाधिस्थ हो जाते हैं। यानी संलेखना करने वाला कृत्य हो जाता है और आत्म करने वाला वो पलायनवादी है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, नहीं कर पाया तो भागता है। आत्मघात पलायनवाद है और जो संलेखना है वो अपने आप के पूर्ण शिखर पर बैठना, विजय प्राप्त करना है। सुनील कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया जी अशोकनगर और उसके बाद तैयार रहेंगी राखी जी जैन मुरैना। मेरे परम उपकारी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी कल एक मैंने लेख पढ़ा था कि किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो अपने को 1 दिन का सूतक लगता है और अगर उसको कांधा देते हैं तो 3 दिन का सूतक लगता है। ये कहाँ तक उचित है? नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आपने कहीं पढ़ लिया होगा। हाँ, पेपर में पढ़ा था। हाँ, कहीं नहीं लिखा। चाहे कांधा लगाएं, चाहे अर्थी में जाएं, 1 दिन का ही सूतक है यदि आप कुटुंबी नहीं हैं तो। कुटुंब के यदि आप हैं तो 13 दिन का सूतक है। यदि आप कुटुंबी नहीं हैं, रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी हैं, तो आपके जाने पर चाहे कांधा लगाएं, चाहे कैसी भी स्थिति में 1 दिन का ही सूतक है। उस दिन आपको धार्मिक क्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। महाराज श्री नमोस्तु। एक भक्त की जिज्ञासा है कि एक महिला ऐसी है कि जिसके परिवार में कोई वारिस नहीं है और उसके पास जो आभूषण थे उन आभूषणों को गला करके उसकी भावना रही कि मैं स्वर्ण का कलश बनाऊं और उस कलश के माध्यम से प्रतिदिन मंदिर में होने वाला कलश उस कलश के माध्यम से हो, और निरंतर ये क्रम चलता रहा। अचानक अगर ये कलश उसने घर में लाके रखा और कोई उसको चोरी करके ले जाता है तो आखिर उसके कौन से कर्म का उदय था और जो ले गया उसके कौन से कर्म का उदय होगा? पहली बात, उसने लाके घर में रखा क्यों? जब वो मंदिर को दे चुका था। नहीं, मंदिर को नहीं दिया था, व्यक्तिगत बना के रखा था। व्यक्तिगत बना के रखा था तो वो तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति है, मंदिर की नहीं। अब अभिषेक के निमित्त से आपने रखा, लेकिन आपने दान में नहीं दिया, मात्र उपयोग करने के लिए आपने निर्माण किया। 2 प्रकार का, एक तो सोने का कलश दे दिया मंदिर को, कोई भी करे, सबके लिए छूट है। और वह कलश तो मात्र आपने अपने उपयोग के लिए रखा, भली धर्म कार्य के लिए रखा, लेकिन स्वामित्व आपका था, मालिक आपके थे, तो आपके घूमने पर मंदिर की वस्तु के घूमने का दोष नहीं आएगा। आपका जो अंतराय कर्म का उदय है, आपने कभी किसी की मंदिर की वस्तु में
विघ्न डाला होगा, कभी ना कोई कर्म हुआ होगा, उसका फल आया। लेकिन जिसने चुराया है उसके लिए उसने ये मान के नहीं चुराया होगा कि ये मंदिर का है, उसने तो ये सुनाया होगा कि सोने का है, तो उसको चोरी का दोष तो लगेगा। और यदि उसकी दृष्टि में ये आ गया कि ये भगवान के अभिषेक का कलश है, फिर भी चोरी किया, तो फिर तो उसकी जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि कल के दिन वो भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। मैं चोरों से कहा करता हूं, चोरी करना है तो किसी चोर के घर करो, सज्जन के घर नहीं। मंदिर में चोरी करना, मंदिर की वस्तु चोरी करना, ये तो उसके बहुत बड़े विनाश का समय आ गया। तभी उसके ऐसे करने का भाव होते हैं, वो तो बंद उसको होगा ही होगा। तैयार रहेंगी उषा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। कोई जैसे घटना घटती है उसको अपन बोलते हैं ये तो होना ही था, ये कहाँ तक सही है? ऐसा बोलने में आता है। घटनाएं 3 प्रकार की होती है। एक घटनाएं हमारे प्रमाद से घटती है, एक घटना सामने वाले की गलती से घटती है, और एक घटना घटती है जो अपने भाग्य से, कर्म से घटती है। बहुतायत जो घटनाएं होती हैं वो भूल से होती है। कर्म के द्वारा दुर्घटनाएं बहुत कम घटती हैं। कर्म हमें ज्यादा परेशान नहीं करता। कर्म एक बहुत न्यायाधीश है। न्यायाधीश, लोगों ने एक बार कहा महाराज शनिदेव बहुत गलत है। मैंने कहा शनिदेव सारे ग्रहों का न्यायाधीश है, वो रिश्वत नहीं खाता। और ग्रह सभी यहां वहां हो जाएंगे, शनि वो न्यायाधीश है जो दंड को दंडित करता है और जो अच्छा कार्य करता है उसके लिए पुरस्कृत करता है। इसलिए कर्म तो एक न्यायाधीश है जो आपके किए की सजा देता है। दुर्घटनाएं जो घटती हैं हमारी चूक से या सामने वाली की चूक से ज्यादा घटती हैं। यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटनाओं को टाला भी जा सकता है। श्रीमान सतीश जी पूनिया के बाद तैयार रहेंगे नरेश चंद्र जैन भिंड। नमस्ते महाराज श्री। राजनीति किस तरीके से सकारात्मक रूप से समाज परिवर्तन का माध्यम हो सकती है और जनता की सेवा सकारात्मक रूप से किस तरीके से की जाए ताकि हम लोग अच्छा परिणाम दें और उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। राजनीति का सबसे अच्छा रूप वाल्मीकि जी ने जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ उस समय के शब्दों को उन्होंने उल्लेखित किया कि राजा जो बनता है वो प्रजा का सेवक कहलाता है। प्रजा पर हुकूमत नहीं। हिटलर जो होते हैं, तानाशाही होते हैं, वो प्रजा पर सत्ता करते हैं, और जो वास्तविक राजा होते हैं वो प्रजा की सेवा करते हैं। प्रजा जब सोती है, प्रजा को सुलाते हैं। राजा एक माँ के समान होता है। माँ बेटे को सुलाती है, उसके सुलाने के बाद वो सोती है। राजा प्रजा को सुलाने के बाद सोता है। इसलिए अच्छे राजा रात भर प्रजा सोती थी, पहरेदारों पर भरोसा नहीं करते थे। पहरेदारों पर भरोसा नहीं करते थे। स्वयं राज भेष बदल करके पूरे नगर में घूमते थे, कहीं किसी घर में कोई जाग तो नहीं रहा है। रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति, रामायण के अंदर उल्लेख आया, रामचंद्र जी स्वयं रात में भेष बदल करके और प्रजा के दुख देखने जाते थे। नौकर थे, चाकर थे, सब मजदूर थे, सब थे, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे एक चौकीदार पुलिस वाला सेवक है, ऐसा मैं भी तो सेवक हूं। तो ये मान के जाते थे। माँ जैसे भोजन करने के बाद, बेटे को भोजन कराने के बाद खाती है, बस यही रूप हमारे शास्त्रों में, चाणक्य ने भी यही बात कही, पुराणों में भी यही बात कही कि जो प्रजा का दुख दूर करके अपनी जिंदगी चलाता है वही वास्तविक राजा होने का अधिकारी है। जो प्रजा के ऊपर हुकूमत करे, सत्ता करे, प्रजा को अपनी पैर की जूती माने, प्रजा का शोषण करे, ये रावण और कंस जैसे हिटलर राजा कहलाते। हमारे यहाँ रामचंद्र जी जैसे राजा हुए जिन्होंने जब कोई अपराध हो जाता है
विक्रमादित्य राजा हुए, एक उदाहरण देता हूं। एक बार राजा का कानून बनाया, उनका घोड़ा एक खेत में चला गया, रात्रि में घूम रहे थे, जाकर के उस घोड़े को पकड़ लिया। विक्रमादित्य पहुंचते हैं और वो किसान कहता है, तुझे मालूम नहीं है कि विक्रमादित्य का राज्य है, यहां किसी के खेत में यदि घोड़ा चला जाता है तो 7 कोड़े पड़ते हैं, 7 कोड़े। राजा विक्रमादित्य नीची गर्दन के लिए खड़े थे, अपराध हो गया। इतने में मंत्री आ गए। मंत्री ने कहा, हे किसान क्या बोल रहा है, ये राजा विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य बोलते, मंत्री शांत रहो, इस समय राजा विक्रमादित्य नहीं, मैं अपराधी हूं। और अपने घोड़े का कोड़ा किसान को देके कहा कि तू 7 कोड़े मेरी पीठ पर लगाओ। यह है हमारे भारत देश की राजा की नीति कि राजा के लिए सबसे पहला उसका राज अमर होता है। राज गद्दी पर बैठना बहुत खतरनाक है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, और तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजगद्दी पर बैठकर यदि वो प्रजा के लिए सेवक बनता है। राजा को बनते समय कहा, तुम राजा क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास शक्ति है इनकी रक्षा करने की। तुम राजा क्यों बनना चाहते हो? मैं इनको सुख दे सकता हूं, इनके संकट दूर कर सकता हूं, इनके दुश्मन को बचा सकता हूं, इसलिए मैं राजा बनना चाहता हूं। और यदि उसके मन में यह भाव आ जाए कि नहीं मैं हुकूमत करना चाहता हूं, तो समझ लेना कि वो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, राजा के स्थान पर के बाद उसको पतन हो जाता है। इसलिए हमारी भारतीय राजनीति यही है कि हम देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राजा एक क्षत्रिय होता है। और क्षत्रिय का काम होता है, जहां भी वो जिस देश में है, जिस प्रांत में है, जहां का वो अधिकार है, उस देश में वह किसी भी प्रकार से व्यक्ति असुरक्षित महसूस ना करे। पहले एक नीति थी, उस गांव में ठहरिए जिस गांव में ठाकुर रहता हो, नीति है। और आज कहा जाता है उस गांव में मत ठहरना, वो ठकरासी का गांव है। ठकरासी का गांव है अर्थात वहां सुरक्षित नहीं है। तो हमें यह करना चाहिए, हम किसी भी पद पर बैठे, उस पद पर बैठने के बाद तुम्हारे नीचे वाले लोग जिन्होंने तुम्हें ऊंचे बैठाला है, जिनके तुम प्रतिनिधि हो, वो क्या तुमसे सुखी हैं? मैं जनता को हमेशा उपदेश देता हूं, घर का मुखिया बनना है तो घर का मुखिया बनने वाला सोने के पहले ये देखे कि मेरे परिवार के लोग कहीं मेरे से दुखी तो नहीं है। सबसे पूछता है, पूछ के सोता है घर का मुखिया कि मेरे से कोई दुखी तो नहीं है, पहला। दूसरा, कोई किसी दूसरे से तो दुखी नहीं है। ये 2 प्रश्न। इसी प्रकार से राजा को अपनी जिंदगी में एक ही देखना चाहिए कि सोने के पहले ये देखना चाहिए हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई दुखी तो नहीं है मेरे से, मेरे कारण तो कोई परेशान नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न करना चाहिए कि तुम किसी से और से दुखी हो तो उसको बचाना चाहिए। जो अपने के द्वारा दुखी ना करे और दूसरे को दुखी ना होने दे, वही राजा है और वही राजनीति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। झारखंड का तीर्थ क्षेत्र देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की गर्भ जन्म कल्याणक से सुशोभित भूमि भद्दलपुर इटखोरी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य छिल्लक श्री 105 विगुण सागर जी मंगल चातुर्मास हेतु हैं विराजमान।